स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार महिंद्रास के प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका एजुकेटर मेंटोर नवाज सर आप सबका वार्म वेलकम करता हूं आज की रात के 10 पीएम की इस शानदार शो में, जिसका नाम है न कल की न बात की खबर आज की। यहाँ मिलती है आपको 10 मिनट में कुछ इम्पोर्टेंट खबरें जो आज दिन भर की घटनाक्रम से संबंधित होती हैं, जहां आपको कल का इंतजार नहीं करना पड़ता और आज के दिन ही आपको सोने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के हेडिंग्स मिल जाते हैं, जो आपको करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन से जोड़कर देखने का नया नजरिया देते हैं। तो आप सब अगर पहली बार ये सेशन देख रहे हैं तो इस सेशन को लाइव देखने के साथ साथ मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि यह ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए और सुनने सुनाने वालों के लिए बेनिफिट्स पैदा कर सके। साथ ही साथ इस न्यूज़ सेशन में हम लोग स्टैटिक पोर्शन को भी डील करते हैं, जिससे आपके करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक का पोर्शन भी तैयार हो जाता है। ऐसे में आप सबसे गुजारिश है कि जितने लोग ये सेशन देख रहे हैं वो लोग इस सेशन को देखने के बाद मेन कमेंट बॉक्स में अपने विचार देना न भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट आज के हेडलाइंस हैं। आज की न्यूज़ में पहली न्यूज़ है हमारी दिल्ली में असेंबली इलेक्शन से संबंधित। 2020 के बाद 2025 में 5 वर्षों के बाद दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ है। क्या आप जानते हैं भारत में कुछ ही ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जिसकी अपनी विधानसभा हैं, जैसे पौंडीचेरी, दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर, जिसकी अपनी विधानसभा है। दिल्ली विधानसभा का चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किया जा रहा है। आज लगभग शाम तक सभी पोलिंग स्टेशनों पर बहुत ही कुशलता के साथ यह वोटिंग संपन्न हुआ। दिल्ली की विधानसभा में टोटल 70 सीटें हैं और इसके लिए चुनाव आयोग ने 13,766 मतदान केंद्र बनाए थे, जिसमें 699 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में बंद हो गई है। इसके साथ ही साथ आपको हम यह भी बता दें कि विधानसभा के चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष की आयु का होना बेहद ज़रूरी है। दिल्ली यूनियन टेरिटरीज अपने आप में स्पेशल है, क्योंकि यह देश की राजधानी भी है और यूनियन टेरिटरी को पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग के साथ हमेशा आम आदमी पार्टी नजर आती है। इस बार आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। अगली न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है हमारी, डोनाल्ड ट्रंप जब से सेकेंड प्रेसिडेंट बने हैं अपने सेकेंड टर्म के लिए, तो डोनाल्ड ट्रंप लगातार कड़े फैसले ले रहे हैं। ऐसे में उन्होंने अमेरिका को यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन से बाहर निकलने के मसौदे पर हस्ताक्षर कर दिया है। बाहर निकलने के साथ साथ आपको यह भी बता दें कि इससे पिछले टर्म में डोनाल्ड ट्रंप यूनेस्को से भी बाहर निकल चुके हैं। इससे पहले इजराइल भी यूनेस्को से बाहर निकल चुका है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन से खुद को बाहर रखने की बात की है और कहा है कि अब यह अमेरिका के विरोधी हो चुके हैं। इसलिए यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसकी स्थापना 15 मार्च 2006 को हुई थी और इसका गठन मानवाधिकार आयोग के नाम से किया गया था। इसके करंट में 47 मेंबर्स हैं और अब ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बिना चलेगा। अगली न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है हमारी, इस्माइली मुस्लिमों के धार्मिक लीडर आगा खां का निधन हो गया। यूँ तो उनका जन्म जिनेवा में हुआ था, लेकिन यह हाल ही में इनका लगभग वृद्ध अवस्था की बीमारी की वजह से इनका निधन हो गया। शिया इस्लामी मुसलमानों के 49वें वंशानुगत इमाम कहे जाते हैं आगा खां चतुर्थ का पुर्तगाल में आज निधन हो गया है। इनको कई सारे देशों की मान्यता और नागरिकता भी प्राप्त थी। अगली न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ हमारी आज के इतिहास से संबंधित है। क्या है आज का इतिहास, इसे हम समझेंगे और जानेंगे कि आज कौन कौन सी प्रमुख इतिहास की घटनाएं घटित हुई थी। सबसे पहले आज ही के दिन प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री और भिक्षु वेनसांग का निधन हुआ था। वही वेनसांग जो वर्धन पीरियड में हर्षवर्धन के ड्यूरेशन में
भारत आए थे। इन्होंने भारत की यात्रा की और नालंदा यूनिवर्सिटी में बौद्ध धर्म से संबंधित कई सारे संकलन एकत्रित किए और फिर समुद्री यात्रा करते हुए यह चीन को लौट गए थे। वेनसांग का एक प्रमुख स्थान है भारत के प्राचीन इतिहास में। अगली बात, देश के गर्व करने वाले संप्रदाय और देश पर मर मिटने वाले संप्रदाय सिखों के 10 गुरुओं में से 7वें गुरु 1630 में जन्मे सिख गुरु हर राय का आज जन्म दिवस है। ऐसे में जितने भी सिख धर्म से संबंधित गुरु हुए हैं उनकी एक सूची बनाना और उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद रखना आपके एग्जामिनेशन के लिए बेहतर हो सकता है। जिसमें आप देखते हैं आखिरी गुरु गुरु गोविंद सिंह और सबसे पहले गुरु गुरु नानक सिंह, इनके बीच में बाकी 8 गुरुओं के द्वारा कई सारे इंपॉर्टेंट कार्य किए गए हैं जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। अगली न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ हमारी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुधवार को त्रिवेणी यानी गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर इस महाकुंभ के पर्व पर अपनी पवित्र डुबकी लगाने के लिए पहुंचे थे, जिसमें प्रशासन काफी मुस्तैद रहा और प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान मंगल कामनाएं की गई पूरे देश के लिए। और इस होली रिवर में स्नान के बाद माँ गंगा के साथ उनका जो अटूट संबंध है इसके बारे में उन्होंने बताया। गंगा जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और यमुना बंदरपुर से निकलने वाली नदी है। भारत की सबसे लंबी नदियों में गंगा का स्थान है जो सर्वाधिक लंबी है। अगली न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है हमारी वाटर शेड यात्रा से संबंधित। ग्रामीण मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से इसे आयोजित किया जा रहा है। भूमि संसाधन विभाग मिट्टी और जल संरक्षण के लिए पीएम कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वाटर शेड विकास यात्रा की क्रियान्वयन के लिए आज वाटर शेड यात्रा निकाल रही है। वाटर शेड यात्रा के दौरान लगातार भारत और भारतीय क्षेत्रों में वाटर टेबल के गिरते स्तर को रोकने के लिए और जल संसाधन को समझने और आने वाली कल की पीढ़ियों के लिए इस अमूल्य संसाधन को बचाने पर ध्यान दिया जा रहा है। इस वाटरशेड के अंतर्गत चेक डैम, बोरी बंधान, मेड बंधान और खेत तालाब जैसी कई संरचनाएं बनाई जाएंगी। ये संरचनाएं पानी भी बचाएंगी और साथ ही साथ मिट्टी के क्षरण को रोकने में मदद करेंगी। साथ ही सतही जल के साथ साथ भूजल के स्तर को भी बेहतर बनाने में मदद करेंगे। भारत के ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री शिवराज चौहान हैं। अगली न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ हमारी खेल से संबंधित है और ये आखिरी न्यूज़ है। टी20 क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज अफगानिस्तान के बल्लेबाज और गेंदबाज खिलाड़ी राशिद खान के नाम हो गया है। टी20 विकेट में अब तक इन्होंने सर्वाधिक विकेट लेकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। तो एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछ सकता है कि टी20 विकेट क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाला बॉलर कौन है। तो आप अफगानिस्तान के राशिद खान वाले ऑप्शन पे जा सकते हैं जहां पे आपको नंबर अच्छा मिल सकता है। ऐसे में आज की इस न्यूज़ में इतना ही। उम्मीद है इस न्यूज़ में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हमने डिस्कशन किया वो आपने नोट कर लिया होगा। अगर पहली बार इस सेशन को आप देख रहे हैं तो ज़रूर बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिल सके। और देखना मत भूलिए डेली लॉन्ग टर्म में और एनालिसिस के साथ सुबह के करंट अफेयर सेशन को 7 AM पे इसी यूट्यूब चैनल महिंद्राज एग्जाम गुरु पर। जय हिंद।